हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के अमेजिंग वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिलेशन के नेम्स, मतलब कि जो घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको जितने भी रिलेशन हैं उनको इंग्लिश में बताने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहां देखिए, अडॉप्टेड डॉटर। अडॉप्टेड डॉटर का मतलब होता है गोद ली हुई बेटी। ठीक है, गोद ली हुई बेटी, जिनके खुद के संतान नहीं होते हैं वो दूसरे बच्चों को गोद ले लेते हैं। ठीक है, या फिर किसी को अच्छा फ्यूचर देने के लिए गोद ले लेते हैं। तो अडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी। अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ पुत्र। फिर आंट। आंट का मतलब होता है चाची या फिर ताई या फिर मामी। इन सब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आंट। ठीक। ब्रदर, हम सभी को पता है ब्रदर मतलब भाई, बट ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जीजा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। फिर डॉटर हुई तो बेटी। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू या पतोहू। ठीक है, पुत्र वधू मतलब जो बहू होती है घर की, उसे हम कहते हैं डॉटर इन लॉ। ठीक है। फिर फादर, फादर मतलब पिता, बट फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। ठीक है, फादर इन लॉ ससुर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर होते हैं दादा, दादाजी। ठीक। चलिए कुछ और सीखते हैं। यहां है ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर मतलब दादी या फिर नानी। वहां जो हमने ग्रैंडफादर पढ़ा था उसमें दादा और नाना दोनों आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको और क्लियर करना तो यहां पर एक वर्ड जोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं मैटरनल। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, मतलब मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से जितने भी रिश्ते होते हैं उनको हम मैटरनल वर्ड से यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे देखिए मैटरनल आंट मतलब मामी। ठीक है, ये स्पेसिफिक बता रहा है। आंट का मतलब मामी और चाची दोनों होता है, बट जैसे आप कहते हैं मैटरनल मतलब वो हो जाता है मामी। वैसे ही मैटरनल अंकल का मतलब मामा। अंकल का मतलब मामा और चाचा दोनों हम कॉमनली यूज करते हैं, बट अंकल मतलब स्पेसिफिकली पापा की तरफ से रिश्ते। ठीक है, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से। मदर माता हुई और मदर इन लॉ होते हैं सास। ठीक है, या सासू माँ। ठीक। नेफ्यू, ये है इंपॉर्टेंट, यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या फिर भांजा, दोनों में। ठीक है, नेफ्यू भतीजा या भांजा। नीस, इसको पढ़ते हैं नीस। नीस मतलब भतीजी या फिर भांजी। सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। और मिस्ट्रेस मतलब उपपत्नी। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ हो। हमने हस्बैंड वर्ड छोड़ दिया था, हम सभी को पता है हस्बैंड मतलब पति। चलिए आगे चलते हैं। यहां है प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर का मतलब होता है गुरु, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं टीचर। ठीक है, ये फैमिली के प्रिसेप्टर होते हैं, मतलब फैमिली में जो गुरु होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रिसेप्टर। फिर कस्टमर, हम सभी को पता है कस्टमर तो हम जानते ही हैं, ग्राहक है। ठीक है, उनसे भी एक रिलेशन रहता है हमारा। डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है चेला। ठीक है, या जिसे हम नॉर्मली कहते हैं स्टूडेंट। पहले होते थे किसी एक गुरु प्रिसेप्टर के चेले होते थे, तो चेलों को हम क्या कहेंगे, डिसाइपल कहते हैं। ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के साथ भी एक रिलेशन होता है हमारा, क्योंकि हम उसके घर में रहते हैं या हमारे घर में कोई रहता है, तो जो लैंडलॉर्ड है उसे हम कहते हैं जमींदार। जमींदार वो है लैंडलॉर्ड। ठीक। दोस्त, दोस्त को हम फ्रेंड कहते हैं, वी ऑल नो। ठीक। मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना, जैसे हमने पहले बताया था ग्रैंडफादर का मतलब तो दादा हो गया, लेकिन जैसे आपने वहां मैटरनल लगा दिया वो हो गए मम्मी की तरफ से, तो मम्मी के पापा मतलब नाना हो गए। फिर ग्रैंडमदर दादी हुई, लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर कहे तो फिर वो नानी होती है। ठीक है। मुवक्किल, ठीक है, मुवक्किल, मुवक्किल क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट कहने का मतलब है जैसे कि कोई एडवोकेट है, कोई वकील है, उस वकील का जो क्लाइंट होगा, ठीक है, उसे हम मुवक्किल कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश में क्लाइंट। फिर मौसी, मौसी को हम क्या कहते हैं, मदर्स सिस्टर। मदर्स सिस्टर, मम्मी की सिस्टर हमारी मौसी होती है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर इन लॉ साली के लिए यूज होता है। ठीक है, जेठानी के लिए यूज होता है, देवरानी के लिए यूज होता है, या ननद के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और मजेदार इंग्लिश वर्ड सीखते हैं।
यहाँ है सन, सन मतलब बेटा, हम सभी को पता है, नॉर्मल इंग्लिश है, बट सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, सन इन लॉ दामाद, ठीक है। स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, ठीक है, सौतेला भाई को स्टेप ब्रदर कहते हैं। स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, फिर स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, ठीक है। फिर है अंकल, अंकल हमने देखा है चाचा या ताऊ, ठीक। गेस्ट, गेस्ट को अतिथि, ठीक है, अतिथि जो होते हैं या यजमान जो कहते हैं, जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, ठीक है, वो सब हमारे गेस्ट। अध्यापक टीचर हम सभी जानते हैं। किराएदार को टेनेंट कहते हैं, वहाँ हमने देखा था जो मकान मालिक होता है उसे लैंडलॉर्ड कहते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड। और जो किराएदार होता है, जो उसके घर में किराए पे रहता है, उसको टेनेंट कहते हैं, ठीक। चलिए अब ये है लास्ट स्लाइड जहां हम देख रहे हैं वारिस। वारिस को हम कहते हैं एयर, यहां पे एच होता है साइलेंट और इसको पढ़ते हैं एयर, एयर, ठीक है। फिर शिष्य, शिष्य को हम कहते हैं प्यूपिल, प्यूपिल, शिष्य मतलब जैसे स्टूडेंट होते हैं वैसे ही शिष्यों को प्यूपिल कहते हैं। सगा ओन कहलाता है। फिर संबंध को रिलेशन कहते हैं और संबंधी को हम रिलेटिव्स कहते हैं। होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही मजेदार इंग्लिश के वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।